Welcome students in this video मॉड्यूलेशन पार्ट 3 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। शार्ट में हम उसको बोलते हैं एफएम। एफएम से आप परिचित हैं। लोकल रेडियो स्टेशन के जो प्रसारण होते हैं वो एफएम प्रसारण होते हैं। टीवी के प्रसारण भी एफएम होते हैं। इसमें साउंड क्वालिटी हम देखते हैं अच्छी होती है, नॉइज़ कम होता है। आइए देखते हैं ऐसा किस तरह से होता है। मॉड्यूलेशन में एक कैरियर वेव होती है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्टैंटेनियस वैल्यू इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड cos ओमेगा सी टी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल EM cos ओमेगा एम टी। इसमें कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा होती है। ओमेगा सी इज़ वेरी मच ग्रेटर देन ओमेगा एम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में इसकी फ्रीक्वेंसी को इसके हिसाब से बदला जाता है, यानी ओमेगा सी इसकी वैल्यू जिसको हम ओमेगा सी टी कहें, इंस्टैंटेनियस वैल्यू, that will be omega c plus some constant k, say kf e m, या omega c plus kf कैपिटल E m cos ओमेगा m t। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। इट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का आयाम जैसे जैसे परिवर्तित होता है वैसे वैसे उसकी आवृत्ति परिवर्तित होती है। डायग्राम से हम समझते हैं। ये कैरियर वेव है, this is carrier wave EC, EM उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये EM है, इसकी फ्रीक्वेंसी इसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज होती है। यहाँ एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो जो मॉड्यूलेटेड वेव है वो इस प्रकार की होगी, एम्पलीट्यूड उसका सेम रहता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ये साइकिल्स पास पास आ जाते हैं। और जब एम्पलीट्यूड घटता है तो वापस फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है। यहाँ पर 0 पर फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी के बराबर होती है और उसके बाद फिर आयाम और घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी और घटती है। ये लूप्स और अपार्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर से फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी के बराबर। तो इसमें इस प्रकार से और फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई तो ये लूप्स जो हैं इस तरह से पास में आते हैं, दूर जाते हैं, पास में आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ECFM वेव इस प्रकार की होती है। तो इसमें मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव जो होती है उसका एम्पलीट्यूड, उसका आयाम वही रहता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि आयाम इसका जो परिवर्तित होता है इसके साथ में अगर कोई नॉइज़ है तो वो इसको प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है और चेंज इन फ्रीक्वेंसी
इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये बात महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें नॉइज़ नहीं आता एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में। अब इसमें ओमेगा सी प्लस के एफ ई एम कास ओमेगा एम टी, ये कोसाइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, तो यहाँ पर आएगा ओमेगा सी प्लस के एफ ई एम। तो इस स्थिति में व्हेन कास ओमेगा एम टी इज इक्वल टू +1, दिस ओमेगा सी टी इज इक्वल टू ओमेगा सी प्लस के एफ ई एम, इतना होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो इसको हम लिख दें मैक्सिमम वैल्यू, सो वी राइट ओमेगा मैक्सिमम। इसी प्रकार से जब इसकी वैल्यू cos ओमेगा एम टी की -1 होगी, तो मिनिमम वैल्यू आएगी ओमेगा मिनिमम इज इक्वल टू ओमेगा सी माइनस के एफ ई एम। तो ओमेगा सी से इतनी के एफ ई एम ज़्यादा या के एफ ई एम कम, तो ये है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू के एफ ई एम, इतना होगा। अगर इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को सिंपल फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखें तो लिखेंगे 2 पाई डेल्टा एफ, तो ये हो जाएगा के एफ ई एम, और डेल्टा एफ इज इक्वल टू के एफ ई एम बाई 2। ये डेल्टा एफ होगा, डेल्टा एफ इज इक्वल टू के एफ ई एम बाई 2। दिस इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना होगा। इनको जोड़ के हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा एफ इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम माइनस एफ मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, ये भी आ सकता है। ठीक। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी ये जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी टी, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमको निकालना है। तो हमको इंटीग्रेशन करके निकालना होगा। तो हम ऐसा करते हैं, ओमेगा सी टी की वैल्यू निकालने के लिए और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है जिसको हम ई सी एफ एम कहें, उसको हम ऐसा लिखेंगे ई सी कॉस इन प्लेस ऑफ ओमेगा सी टी थीटा टी। जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी वो हम लिखेंगे थीटा टी, इस तरह से निकालेंगे ओमेगा टी इज इक्वल टू डी थीटा टी बाई डी टी। तो ये वैल्यू डी थीटा बाई डी टी, तो ये हो गया ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू डी थीटा टी। तो डी थीटा टी निकालने के लिए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट किया तो थीटा टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा टी डी टी। द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा सी प्लस के एफ ई एम कॉस ओमेगा एम टी ब्रैकेट क्लोज डी टी इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा सी डी टी, इसका इंटीग्रेशन प्लस के एफ ई एम
cos ओमेगा एम टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हुआ तो ओमेगा सी इंटू टी प्लस के एफ ई एम कास ओमेगा एम टी का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा एम टी डिवाइडेड बाय ओमेगा एम, ये वैल्यू है। तो यहाँ ये जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव ई सी कॉस थीटा टी, उसमें थीटा टी की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ई सी एफ एम, ये जो वैल्यू है ये होगी ई सी एफ एम इज इक्वल टू कैपिटल ई सी कॉस थीटा टी। थीटा टी की वैल्यू ये आ रही ब्रैकेट में ओमेगा सी टी, ये है मल्टीप्लिकेशन ओमेगा सी टी प्लस के एफ ई एम प्लस के एफ ई एम अपॉन ओमेगा एम इंटू साइन ओमेगा एम टी, साइन ओमेगा एम टी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है इसका वो इस प्रकार आ रहा है, ये है ई सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ई सी कोसाइन ऑफ दिस टर्म, इस टर्म का कोसाइन, इस टर्म का कोसाइन जो है यानी के एफ ई एम अपॉन ओमेगा एम साइन ओमेगा एम टी, ये होगा। तो एक तो इसमें यह ओरिजिनल कैरियर वेव है, तो कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी वाली तरंग है और दूसरी ये वाली तरंग है। दिस इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड टर्म, इसका एनालिसिस हम बेसल फंक्शन से करते हैं और जो रिजल्ट आता है वो ये बताता है कि इस ई सी एफ एम में कैरियर वेव के अलावा जो तरंगे हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो एफ सी कैरियर वेव और एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी प्लस 2 एफ एम, एफ सी प्लस 3 एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी माइनस 2 एफ एम, एफ सी माइनस 3 एफ एम। तो इस तरह की टर्म्स इसमें आती जाती हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि ये वैल्यू कितनी है। दिस इज के एफ ई एम अपॉन ओमेगा एम, इसको हम बोलते हैं के एफ ई एम अपॉन ओमेगा एम। दिस इज नोन एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेशन इंडेक्स ये कहलाता है। इसकी वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, लेकिन यहाँ इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और एम्पलीट्यूड वही बना रहता है। तो इसका एडवांटेज ये है कि इसमें नॉइज़ कम होता है, लेकिन इसकी जो सर्किटरी है, जो डिवाइसेस हैं, वो कॉस्टली होते हैं एएम की तुलना में। इसका जो रिसीविंग जो एरिया है वो थोड़ा कम होता है एफएम का एएम की तुलना में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट
FM।